केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो यानी कि 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव आया था, उसमें बलात्कार शब्द को हटा दिया गया था और उस शब्द के स्थान पर कौन से शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यौन अपराध। ठीक है, तो इसमें याद रखना आप चीज को, इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने हैं आपको, क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय है और इसलिए इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। तो वो है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, दहेज प्रथा, बाल विवाह कोई नहीं। तो इसमें विधवा पुनर्विवाह है, ये दोस्तों महिला की खराब दशा के लिए ये कारण है, ये जिम्मेदार नहीं है विधवा पुनर्विवाह वाला। ठीक है, बाकी बाल विवाह जिम्मेदार है, दहेज प्रथा भी जिम्मेदार है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है 1946 में। ठीक है, याद रखना 1946, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों मन में सोच लिया करो कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह की योग्यता न्यूनतम क्या रखी गई थी? तो क्या रखी गई थी? तो दोस्तों 14 वर्ष। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर प्रश्न, देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम है वो कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2008 को ये लागू किया गया। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम है ये कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है 20 मई 1961 को। ठीक है, 20 मई 1961, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दहेज से अभिप्राय है, तो दहेज से क्या अभिप्राय है? दहेज से अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है? तो देखो, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं, ठीक है, उसको कहते हैं दहेज। आप सभी को पता होगा इस बारे में। ठीक है, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम ये संशोधित, ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है? यानी कि दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माना का इसमें प्रावधान किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शर्त का हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। देखिए, जब तक प्रथा और परपाटी द्वारा दोनों सपिंड होने के बावजूद विवाह के लिए अनुमोदित नहीं हो। ठीक है, ये दोस्तों इस शर्त में, इसमें ये शर्त है, ये उल्लेख इसका नहीं किया गया है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, वर ने निर्धारित आयु प्राप्त कर ली हो, वर एवं वधु में से किसी का भी जीवन साथी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए, वर और वधु में से कोई भी विवाह के समय मूर्ख एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। यह है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के
55 की शर्तें, ठीक है, ये तीनों शर्तें हैं। चौथा इसमें दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये इसकी शर्तें नहीं है। और प्रश्न में अपने को क्या पूछा था, शर्त नहीं है कौन सी, ठीक है। आगे देखो 11 नंबर का प्रश्न है, वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी की विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं, ठीक है। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों मेहर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेहर, याद रखना। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 12 नंबर का प्रश्न है, हिंदू विवाह अवैध है, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो शर्त है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो, सुमेलित करना है दोस्तों निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये दोस्तों कब लागू किया गया था, ये अधिनियम दोस्तों 1856 में लागू किया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। आगे देखो शारदा कानून है वो दोस्तों 1929 में लागू किया गया था, शारदा कानून। और विशेष विवाह अधिनियम है ये दोस्तों कब लागू किया गया था, ये 1954 में। और दहेज प्रतिबंध अधिनियम ये दोस्तों 1961 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1961 में, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि कुटभाषा में अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखो, मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुबारत कहते हैं। क्या कहते हैं, मुबारत, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम है ये दोस्तों 1954 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1954 में। और 1954 में क्या हुआ था, तो दोस्तों वुड का घोषणा पत्र आया था, ठीक है, 1954 में ही आया था वो, सॉरी 1853 में आया था वुड वाला, तो ठीक है। ये 1954 ये विशेष विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1954 में, ठीक है। वुड का तो 1854 में आया था। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब हुआ, ये दोस्तों अधिनियम पारित हुआ 1939 में। कब है, 1939 में, ठीक है। वीडियो दोस्तों आपको पूरा देखना है तभी आप ये 10 नंबर है वो 10 क्वेश्चन है वो सही कर पाएंगे। और इसके अलावा जो काफी सारी एग्जाम है जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार, रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितनी भी एग्जाम है उनमें से भी उनके अंदर भी दोस्तों ये प्रश्न है, ये काफी पूछे जाते हैं ऐसे। आगे देखो, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था, तो उस कमीशन का नाम क्या है, वो है दोस्तों वर्मा कमीशन। क्या नाम है, वर्मा कमीशन, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम 2012 में पारित किया गया। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम 2012 में पारित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उस अधिनियम उस अधिनियम का नाम क्या है, वो है दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं परितोष अधिनियम, ठीक है। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 19 नंबर प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। किस में है ये, भारतीय दंड संहिता में, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी। यानी कि दो व्यक्ति आपस में मनमर्जी से दोस्तों ये दहेज लेन देन कर रहे हैं, तो इसकी वैधानिक स्थिति है वो क्या होगी, इसकी वैधानिक स्थिति होगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5
में आलोक में शून्य होगी। ठीक है, धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार वर्तमान में लागू है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण संबंधी अधिनियम है वो 2005 का जो विस्तार है वर्तमान में लागू है। तो दोस्तों क्या पूरे भारत में लागू है या केवल राज्यों में? ठीक है, तो दोस्तों संपूर्ण भारत में यह लागू है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो वह है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से सही है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कोट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, और किससे संबंधित है? तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार। अब देखो, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूप शामिल हो अवैध है। ठीक है, दूसरा देखो, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला एवं शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो इसका कोट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। तो हिंसा रोकने का उपाय क्या है? वो है दोस्तों सोच में परिवर्तन, सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था, स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का जो प्रकार है वो क्या है? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? देखो, पत्नी को पीटना, कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। तो ये सभी है, ये दोस्तों पारिवारिक हिंसा के का एक प्रकार है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें ही आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी? भारत में दोस्तों मी टू जो अभियान चला था, ठीक है, उस अभियान में किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तनुश्री दत्ता ने। ठीक है, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर केस कर दिया था। ठीक है, मी टू अभियान के तहत। और अभी ये चर्चा में भी है क्योंकि नाना पाटेकर का एक फाउंडेशन है। ठीक है, और उस फाउंडेशन ने तनुश्री दत्ता के ऊपर केस कर दिया है मानहानि का। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में भी है। नेक्स्ट है, मी टू अभियान में आरोप का माध्यम है। तो मी टू अभियान में आरोप का है वो माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है दोस्तों क्या? सोशल मीडिया। क्या नाम है? सोशल मीडिया है। ये मी टू अभियान का अभियान में आरोप का माध्यम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है कानून और सूची सेकंड है वर्ष, यानी कि कौन सा कानून है वो कब आया था। ठीक है, ये बताना है। तो देखो, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये एक्ट है, ये पारित हुआ था 1987 में। ठीक है, लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट, ये दोस्तों कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1994 में। और बाल विवाह रोकथाम एक्ट, ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था दोस्तों 2006 में। और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट है, ये वर्ष 2013 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कौन सा? 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1
कूट भाषा में इसका सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव संबंधी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? तो कौन पात्र है? तो सीधा सा सिंपल है, इसमें देखो व्यक्ति की सभी श्रेणियां इसके पात्र हैं, ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 3 तलाक को कहा जाता है, तो दोस्तों 3 तलाक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इंस्टेंट तलाक, तलाक ए बिद्दत, मौखिक तलाक, ठीक है, ये कहा जाता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? वो है दोस्तों इसमें जांच रिपोर्ट, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें धारा 24 के तहत, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य करने के लिए वेतन का अधिकार दिया गया है? यानी कि समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आर्टिकल 39 घ, ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मी टू अभियान के तहत आरोप में घिरे बॉलीवुड के निर्माता थे, तो सॉरी हॉलीवुड के निर्माता थे, तो ये जो हॉलीवुड जो विदेशी फिल्में होती है, तो उस फिल्म के निर्माता कौन थे इस मी टू अभियान के तहत? ठीक है, तो उसका नाम था दोस्तों कौन? वो है हार्वी वाइनस्टीन, हार्वी वाइनस्टीन, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 36 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त होता है? दोबारा देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है धारा 17 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता? तो दोस्तों घरेलू हिंसा की परिभाषा में इनमें से कौन सा नहीं आता? वो है दोस्तों कौन सा? वो है सामाजिक अलगाव, ठीक है, सामाजिक अलगाव, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अपालना एक अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें संरक्षण आदेश, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? यानी कि संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों कौन से धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत, ठीक है, ए नंबर का। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था? तो कब से प्रवृत्त हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 से, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति जो साझे निवास में रहते हैं या रहे थे के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या है? दो व्यक्ति जो साझे निवास में रहते हैं या रहे थे के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखो समरसता, विवाह, दत्तक, संयुक्त परिवार का नातेदार सदस्य, ये तीनों ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दोस्तों वीडियो है वो पूरा देखना है, और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की गई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट, इनसे संबंधित आपको मॉडल पेपर की सुविधा है वो यहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखो 42 नंबर प्रश्न, घरेलू हिंसा से
महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण या निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। तो क्या पारित कर सकता है? तो दोस्तों देखो, प्रतिकर आदेश, अभिरक्षा आदेश, एक पक्षीय आदेश, तो ये तीनों ही आदेश पारित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखो दोस्तों, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? तो दोस्तों क्या उपाय करेगी? तो देखो, सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, तीसरा है विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय। तो दोस्तों ये तीनों ही उपाय करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें सही है। आगे देखो 44 नंबर प्रश्न है, सक्षम मजिस्ट्रेट की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा कहाँ होगी? सक्षम मजिस्ट्रेट की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा है वो कहाँ होगी? तो दोस्तों कहाँ होगी? तो देखो, जहां व्यतीत व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है या कारोबार करता है या नियोजित है। ठीक है। दूसरा देखो, जहां प्रत्यर्थी रहता है या कारोबार करता है या नियोजित है। तीसरा है वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही है। ठीक है, ये तीनों ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका 1, 2, 3 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था दोस्तों कब? तो 13 सितंबर 2005 को। ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। इन तीनों के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 ये में प्रत्यर्थी से अभिप्रेरित और उसमें सम्मिलित हैं। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित हैं वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, कोई व्यक्ति जो व्यथित की घरेलू नातीदारी में है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष चाहा है। ठीक है, यह हो जाएगा दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 27(1) के तहत किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान है दोस्तों किसे की गई है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो, पुत्र पैदा नहीं करने और बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिलाओं को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो ये कौन सी प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो ये दोस्तों मौखिक और भावात्मक दुर्व्यवहार की घरेलू हिंसा में ये शामिल है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य है। घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य है। तो वो क्या है? वो है दोस्तों इसमें ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो कौन सी धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 29। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। तो 31(1) का अपराध है वो क्या होगा? तो इसका अपराध होगा दोस्तों कौन सा? तो वो है इसमें संज्ञेय एवं अजमानतीय। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 53 नंबर प्रश्न है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है?
तो दोस्तों यहाँ पे 14 वर्ष से कम जितने भी बालक हैं, सॉरी इसमें देखो भारत में कानून, कारखाना कानून की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 1948 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है, तो बाल श्रम का जो दुष्परिणाम है वो क्या होता है, तो कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण के कारण बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है, बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देता है। ये तीनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हैं ये बाल श्रम के दुष्परिणाम के कारण है। तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 2 3 डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था, तो ये जो कानून है ये दोस्तों सर्वप्रथम जोधपुर में बनाया गया था। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1994 को की गई थी, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों अगर आपको नौकरी लगना है तो दोस्तों वीडियो ऐसे पूरे देखा कीजिए, कभी आप बोर होने लग जाए यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं तो मेरे को तो याद ही नहीं हो रही, तो दोस्तों एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो, ठीक है। तो दोस्तों देखने और सुनने से ज्यादा याद होता है, जितनी ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो वीडियो है वो पूरा देखना, कभी ऐसे मत समझना कि अरे यार मन नहीं लग रहा, ऐसे क्वेश्चन तो पहले कभी पढ़े ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों। वीडियो आपको पूरा देखना है, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मन लगा के देखना है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उस अनुच्छेद कौन सा है, वो है अनुच्छेद 23, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है, तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो दोस्तों शारदा एक्ट है वो कौन से वर्ष है वो पारित हुआ था, पीछे एक क्वेश्चन गया था उसमें मिलान करने वाला था, उसमें मैंने आपको बताया था 1929 में, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें दोस्तों विधि संघर्षित किशोर कहा गया है, विधि संघर्षित किशोर, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 24, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व बाल श्रम निरोध दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 63 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा है, तो वो क्या है, वो है दोस्तों 15 वर्ष, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो न्यूमेयर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं, तो न्यूमेयर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 कारण बताए हैं, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो दोस्तों 21 वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये 1975 में प्रारंभ की गई। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 10.13 मिलियन, 10.13 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं दोस्तों, ठीक है, कितने होते हैं 10 लाख। नेक्स्ट है,
इसमें देखो पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? तो दोस्तों किस धारा में है? तो ये धारा 23 में, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? तो कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? तो ये दोस्तों 2 माह के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध है तो वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बलात्कार शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, फौजदारी कानून से जुड़े अपराध, अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों ही है, ये तीनों के तीनों हैं, ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दिया गया है। नेक्स्ट है, 2012 से पहले बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता था? बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता था 2012 से पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बलात्कार धारा 375, प्रकृति के विरुद्ध अपराध धारा 377, महिला की गरिमा का हनन धारा 354। इन तीनों को ही इसमें शामिल किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दिया गया है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो उस पर मामला है वो कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो किशोर न्यायालय में चलाया जाएगा उस पर मामला। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? तो 1098 है, ये दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? तो पोक्सो अधिनियम है ये किस उम्र से कम बालकों हेतु लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 18 वर्ष से कम, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखो 74 नंबर प्रश्न है, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है, तो पोक्सो एक्ट 2012 की जो नोडल एजेंसी है वो क्या है? वो है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? तो वो है दोस्तों किसका? तो वो देखो बाल गृह का, विशेष दत्तकता अभिकरण का, शरणालय का, इन तीनों का ही दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य है वो बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, बाल कल्याण समिति किसे त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का प्रतिवेदन लंबित प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जिला दंडनायक। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, कानून से टकराव के बालक के विरुद्ध निम्न में से किस तरह का दंड पारित नहीं हो सकता? तो कौन से तरह का दंड है वो पारित नहीं हो सकता? वो है दोस्तों मृत्युदंड, ये भी नहीं हो सकता। रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को पूछा है नहीं हो सकता, यानी कि ए और बी दोनों नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो मंजूरी है ये कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई दोस्तों 31 दिसंबर 2015 को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब प्रभाव में आया? तो ये दोस्तों कब प्रभाव में आया? तो ये प्रभाव में आया 15 जनवरी 2016 को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है ये दोस्तों कहाँ तक है? तो ये दोस्तों संपूर्ण भारत में है इसका। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में शामिल है, बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में शामिल है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
14 से 18 वर्ष के बच्चे। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगी। बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कारावास, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा, तथा जुर्माना। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कौन से वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ दोस्तों वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने समय में? तो 24 घंटे में। ठीक है, आगे देखो, पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? तो ये किस दिन से अस्तित्व में आया? ये आया दोस्तों 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोस्को अधिनियम में शामिल हैं। तो दोस्तों पोस्को अधिनियम में क्या शामिल है? तो देखो सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पोस्को अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है? तो वो धारा कौन सी है दोस्तों? इसमें धारा 21(1), ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम के तहत बालकों के लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में निपटाने के निर्देश कोर्ट को दिए गए हैं? तो कौन सी अवधि में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो वो है दोस्तों अधिकतम 1 वर्ष। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 89 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों कौन से राज्य में? तो ये असम में हुआ है। नेक्स्ट है, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? ये बाल श्रम अधिनियम है ये दोस्तों 1986 में बनाया गया। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ? तो कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह है वो बाल्यावस्था में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1942 में, सॉरी 42% का। ठीक है, 42% का जो विवाह है वो बाल्यावस्था में हुआ। नेक्स्ट है, बच्चों के संरक्षण एवं लापता, भागे हुए तथा तस्करी किए गए बच्चों के संबंध में सूचना देने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खोया पाया पोर्टल आरंभ किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये कौन से वर्ष में ये दोस्तों ये प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 2015 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, पोक्सो ई बॉक्स संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पोक्सो ई बॉक्स ये दोस्तों बच्चों से संबंधित है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी क्या है? तो देखो सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, बाल गृह, किशोर गृह आदि का निरीक्षण करना व निगरानी करना, पोक्सो कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकीलों को नियुक्ति को मॉनिटर करना। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है। तो बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावलियों में क्या शामिल है? तो दोस्तों देखो यौनंग, प्रवेशन, हमला, ये तीनों ही शामिल हैं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, बाल अपराधी की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बाल अपराधी की विशेषता है वो क्या नहीं है? तो देखो जो नियमित अध्ययन करता हो उसको बाल अपराधी की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें आगे देखो, इसमें देखो मोवरर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल है। मोवरर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल हैं, तो क्या शामिल है? तो इसमें दोस्तों देखो मानसिक अस्थिरता, व्यक्ति की मनोविकृति, मानसिक प्रक्रियाओं की कार्यात्मक भूमिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखो 98 नंबर प्रश्न है, समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये दोस्तों कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई 2009-10 में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ? किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ है वो किस देश में हुआ?
तो ये हुआ दोस्तों अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है, बयान देते समय और मुकदमे के दौरान बच्चों के अधिकारों में शामिल हैं। तो बच्चों के अधिकारों में क्या शामिल हैं, तो देखो दोस्तों, पुलिस के सामने बयान, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मुकदमे के दौरान बच्चे के अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन